नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमन शर्मा। रायपुर से खबर है जहां फिर से चाकूबाजी की वारदात हुई है। कबीर नगर थाना क्षेत्र में चाकूबाजी हुई। ऑटो ड्राइवर को बदमाशों ने चाकू मार दिया। गांजा नहीं लाने पर ड्राइवर को चाकू मारा है बदमाशों ने। ऑटो ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया है। आरोपी की तलाश में जुटी हुई है पुलिस। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर एक बार फिर से चाकूबाजी हुई। कबीर नगर थाना क्षेत्र में चाकूबाजी हुई है। ऑटो ड्राइवर को बदमाश ने चाकू मार दिया। गांजा नहीं लाने पर ऑटो ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया है। आरोपी की तलाश में जुटी हुई है पुलिस। बिलासपुर से खबर है जलालतनपुर में मिला है एक्सपायर डेट के खाने का सामान और कब्जा हटाने गए थे और एक्सपायर डेट का सामान मिला। तहसीलदार ने खाद्य विभाग को सूचना दी। रतनपुर के शनिचरी चौक की घटना है। तहसीलदार के निर्देश पर कार्रवाई हुई है। बिलासपुर से खबर आपको बता रहे हैं जहां रतनपुर में एक्सपायर डेट के खाने का सामान मिला है। कब्जा हटाने गए थे, एक्सपायरी डेट के खाने का सामान मिल गया। तहसीलदार ने खाद्य विभाग को इसकी जानकारी दी, सूचना दी। रतनपुर के शनिचरी चौक की यह घटना है। तहसीलदार के निर्देश पर कार्रवाई हुई है। यहाँ पर एक गुप्ता पान सेंटर था जिसमें हमने अतिक्रमण की कार्रवाई के तहत जब सामान निकाला और उसमें जांच की तो कोल्ड ड्रिंक, टोस्ट और कुछ नमकीन, ये सब कुल मिला के 8 से 10 सामान इनके एक्सपायरी थे। तो फूड विभाग को सूचना दी गई है और फूड इंस्पेक्टर आकर इसमें कार्रवाई करने वाले हैं। दुर्ग से बड़ी खबर, नशे के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। ब्राउन शुगर के साथ अंतर्राज्यीय तस्कर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में एक महिला भी शामिल है। पंजाब से ब्राउन शुगर लाकर छत्तीसगढ़ में खपाते थे। जब्त ब्राउन शुगर की कीमत करीब 8 लाख रुपए है। आरोपियों के पास से मोबाइल और 70,000 रुपए बरामद हुए। वैशाली नगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। दुर्ग से बड़ी खबर, जहां पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। ब्राउन शुगर के साथ अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में महिला भी शामिल है। पंजाब से ब्राउन शुगर लाकर छत्तीसगढ़ में आरोपी खपाते थे। जब्त ब्राउन शुगर की कीमत करीब 8 लाख रुपए। आरोपियों के पास से मोबाइल फोन, 70,000 रुपए कैश भी बरामद कर लिए हैं पुलिस ने। वैशाली नगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। वैशाली नगर थाना क्षेत्र में सूचना मिली थी कि एक महिला ब्राउन शुगर का व्यापार कर रही है। महिला को घेराबंदी करके जब उसे घर पे दबिश दी गई तो कुछ ब्राउन शुगर महिला के पास से बरामद हुआ और उससे पता चला कि जो उसका पति है दलबीर सिंह, वो पंजाब का रहने वाला है और पंजाब से लगातार आता जाता रहता है और वहाँ से ब्राउन शुगर लेकर के आता है। सूचना मिलने पर उसके पति को भी ट्रेस करके उसको भी पकड़ा गया है और उसके कब्जे से भी ब्राउन शुगर बरामद हुआ है। कुल मिलाकर लगभग 147 ग्राम ब्राउन शुगर, 7.5 लाख रुपए के आसपास की कीमती ब्राउन शुगर हमने जब्त की है और इनसे आगे भी पूछताछ कर रहे हैं। अभी तक यही पता चला है कि पंजाब में जहां इसका हस्बैंड रहता था वहां से ये कुछ लोगों के कांटेक्ट में था जहां से ब्राउन शुगर लेकर आता था। आगे का जो लिंक है वो हम लोग ट्रेस करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं रायपुर के गोंदवारा में भीषण आग लग गई। गैरेज में आग लगने से कई गाड़ियां जली हैं। पुरानी गाड़ियों के पार्ट्स में आग लगी। स्थानीय लोगों ने दमकल को इसकी सूचना दी है। आग की तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। रायपुर के गोंदवारा में भीषण आग लगी है। गैरेज में आग लगने से कई गाड़ियां जलकर राख हो गई। पुरानी गाड़ियों के पार्ट्स में ये आग लगी थी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और कई गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। कई गाड़ियां जल चुकी हैं। स्थानीय लोगों ने दमकल को सूचना दी है। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता युगल तिवारी, जुड़े हुए हैं फोन पर। युगल, क्या कुछ जानकारी, क्या आग पर काबू पा लिया गया? ऐसो में देखिए, गोंदवारा के एक जो गाड़ी के गैराज है उस पर भीषण आग लगी है। स्थानीय लोगों ने अभी दमकल की टीम को सूचना दी है। अभी फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंची नहीं है और ये गोंदवारा की पूरी घटना राजधानी रायपुर की बताई जा रही है और एक भीषण आग के चलते क्षेत्र में अफरा तफरी मची हुई है। चूंकि गाड़ियों में आग लगी हुई है, कई गाड़ी जलकर खाक हो गए हैं। हालांकि ये पुरानी गाड़ियां हैं, लेकिन चूंकि पेट्रोल ज्वलनशील पदार्थ है, इसके साथ ही साथ गाड़ियों के
ब्लास्ट होने की आशंका है वो लगातार बनी हुई है। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड की टीम को दी है और अभी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। जी सुमित। युगल, आग कैसे लगी, इसकी जानकारी कुछ मिल पाई क्या? आग लगने की वजहों की पता चल पाया? देखिए, अमूमन आज संडे है, रविवार को तमाम जो गैरेज से लेकर के तमाम दुकानें हैं राजधानी रायपुर के बंद रहते हैं और आगजनी की घटना कैसे लगी, किन वजहों से लगी है, और चूंकि पुरानी गाड़ी है तो ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई है या फिर अन्य कारण है कि किसी असामाजिक तत्वों की ये करतूत है। अब फिलहाल ये तो जांच में पता चल पाएगा, लेकिन आगजनी की इस घटना के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल है और चूंकि बहुत सारी गाड़ियां हैं तो ऐसे में ब्लास्ट होने का अंदेशा है। ये भी है, स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड की टीम को सूचित किया है, लेकिन अभी फायर ब्रिगेड को पहुंचने में भी समय लगेगा क्योंकि रिहायशी इलाका होने की वजह से वहां तक गाड़ी पहुंचने में दिक्कतें होती हैं, कई तरह की दिक्कतें रहती हैं, तंग गलियां भी है। तो ऐसे में अभी फायर की टीम पहुंची नहीं है, लेकिन ये बात जरूर कहा जा सकता है कि भीषण आग से अफरा तफरी का माहौल है और फिलहाल आगजनी की वजह है इसका पता नहीं चल पाया है। सुमित। ठीक है युगल, बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। भिलाई की परिजात कॉलोनी में तड़के 4 बजे पहुंची पुलिस की रेड से हड़कंप मच गया। पुलिस ने कॉलोनी में दबिश दी और कॉलोनी के अंदर आने और जाने वाले मार्ग को बंद कर दिया। 15 टीम बनाकर पुलिस कॉलोनी के हर एक ब्लॉक में पहुंची और छानबीन की। एएसपी संजय ध्रुव के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने करीब 40 संदिग्धों को हिरासत में लिया है, वहीं 14 से अधिक वाहनों को भी जब्त किया। वहीं दुर्ग में पुलिस ने चोरी के 6 मामलों का खुलासा किया है। पुलिस ने 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार भी किया। चोर के पास से 5 लाख का सामान जब्त हुआ। एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट, थाना छावनी, जामुल और भिलाई 3 पुलिस की ये संयुक्त कार्रवाई थी। दुर्ग में पुलिस ने 4 शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। चोरी के 6 मामलों का खुलासा किया। 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। चोरों के पास से 5 लाख का सामान जब्त हुआ है। एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट, थाना छावनी, जामुल और भिलाई 3 पुलिस की ये संयुक्त कार्रवाई थी। रायपुर में योग टीचर का धरना हुआ। योग टीचर्स का 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन देखने को मिला। नया रायपुर के तूता धरना स्थल पर धरना प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ के 200 योग टीचर का धरना प्रदर्शन ये था। राज्य के सभी स्वामी आत्मानंद स्कूलों में योग टीचर की भर्ती की मांग कर रहे हैं और बिहार और मध्य प्रदेश सरकार की तर्ज पर भर्ती करने की मांग की जा रही है। हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती की मांग कर रहे हैं योग टीचर्स। वर्षों से ये मांग कर रहे हैं और हजारों की संख्या में लगभग 20,000 योग के साथी इस मांग कर रहे हैं कि समस्त आत्मानंद स्कूलों में योग शिक्षकों की भर्ती की जानी चाहिए और जैसे राज्य में व्यायाम शिक्षकों की भर्ती होती है ऐसे ही योग शिक्षकों की भी भर्ती होनी चाहिए। साल 3 दिनों का धरना प्रदर्शन बूढ़ा तालाब में हम लोग किए थे, जिसमें हम लोग सैकड़ों की संख्या में आकर के अपनी बात मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने का प्रयास किए थे, लेकिन अब तक हमारे दिशा में पहल नहीं हुआ है। और 21 जून को फिर 21,000 लोगों के साथ में योग किया जा रहा है, करोड़ों रुपए खर्च किया जा रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में एक भी सरकारी नौकरी योग की नहीं है। रायपुर में किसानों ने प्रदर्शन किया। किसानों को पुलिस ने रोका। कृषि विश्वविद्यालय में पुलिस ने किसानों को रोक दिया। सीएम हाउस के घेराव के लिए किसान निकले थे। किसानों को पुलिस ने धरना स्थल पर भेजा। नया रायपुर के तूता धरना स्थल भेजा। सीएम हाउस घेराव के लिए अनुमति नहीं मिली थी किसानों को। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक पार्टियां एक्टिव हो गई हैं। बीजेपी युवा मोर्चा कल रायपुर में बड़ा प्रदर्शन करने वाला है। पीएससी रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर कल सीएम हाउस का घेराव किया जाएगा। कल राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा सांसद तेजस्वी सूर्या रायपुर पहुंचेंगे। बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदर्शन को देखते हुए सीएम हाउस और आसपास के इलाकों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया।
पीएससी में गड़बड़ी को लेकर के भारतीय जनता युवा मोर्चा कल सीएम हाउस का घेराव करने जा रही है और मैं एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा। मैं सहयोगी राजेंद्र जी से कहूंगा कि दिखाएं कि जगह जगह बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं ताकि कोई भी सीएम हाउस तक ना पहुंचे। और हमारे बीच रवि भगत भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद हैं। हम बात करेंगे किस तरह का कल आप लोगों का बड़ा प्रदर्शन है। देखिए, छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ अन्याय हुआ है, सेटिंग के साथ गरीबों के बच्चों के हक मारे गए हैं। उसके आवाज को उठाते हुए युवा मोर्चा पहले भी पीएससी कार्यालय घेर चुकी है, लेकिन सरकार ने कहीं इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। आज हम कल से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हजारों की संख्या में मुख्यमंत्री का आवाज घेरने जा रहे हैं। इससे पहले भी आप लोगों ने बड़ा आंदोलन किया था, काफी अंदर बैरिकेडिंग तोड़ करके अंदर पहुंचने का प्रयास कर रहे थे। क्या इस समय भी वैसी तैयारी है? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आ रहे हैं। निश्चित युवा मोर्चा का कार्यकर्ता उत्साह में है कि इस भूपेश बघेल की भ्रष्टाचार का मैसेज जनता तक देना है, तो हम घेराव करने जाएंगे और जहां तक हम मर्यादित तरीके से हमको जाना है हम उसके बंगले तक पहुंचेंगे। ये बिल्कुल देखिए, और भी पदाधिकारी है भारतीय जनता युवा मोर्चा की बात करेंगे। कांग्रेस भी एक सूची जारी किया था, कांग्रेस ने भी, वो भी आरोप लगा रहे थे कि जब बीजेपी के 15 साल की सरकार थी तब भी इस तरह जो अधिकारियों के, नेताओं के, लोगों का जो सिलेक्शन हुआ था। देखिए, ऐसा है कि नेता या अधिकारी के बच्चों का सिलेक्शन होना इसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन सिर्फ उन्हीं का सिलेक्शन होना और बड़े पदों में होना। और वो जो सूची जारी किए हैं वो हमारे 15 साल के कार्यकाल की सूची जारी किए हैं, जो जितनी संख्या हमारे 15 साल के कार्यकाल में संयोगवश उनके टैलेंट के आधार पर रही। तो कथित पीएससी घोटाले को लेकर कल बीजेपी के प्रदर्शन पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, लोक सेवा आयोग जैसे संस्थान पर सवाल उठाना दुर्भाग्यपूर्ण। भारतीय जनता पार्टी के पास में मुद्दे नहीं हैं। यह बड़ी दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि राज्य लोक सेवा आयोग जैसी विश्वसनीय संवैधानिक संस्था के विश्वसनीयता पे भारतीय जनता पार्टी अपने छद्म राजनीतिक स्वार्थ के लिए सवाल खड़ा कर रही है। आपके पास में पीएससी की गड़बड़ी का आधार क्या है? आपके पास में एक भी सबूत है कि पीएससी में यहाँ पे गड़बड़ी हुई? सिर्फ आप इस आधार पे कि कुछ सगे भाई बहन का चयन कैसे हो गया, इस आधार पे कि एक ही परिवार के लोगों का चयन कैसे हो गया, इस आधार पे कि उसमें कुछ एक अधिकारियों के बच्चे कैसे चयनित हो गए, इस आधार पे कि उसमें कैसे नेताओं के बच्चे चयनित हो गए, आप पीएससी की सूची पे सवाल। अंबिकापुर में युवक को चाकू मारने वाले आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। फरार आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। गाली देने से मना करने पर विवाद हुआ था। विवाद के बाद चाकूबाजी की वारदात को अंजाम दिया गया था। घटना के 72 घंटे के अंदर दोनों आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र के सत्तीपारा का यह मामला। आहत आशुतोष दुबे और शुभम मिश्रा दोनों भाई जो है नमना में रहने वाले हैं। वो सतीपारा होते हुए नमना जा रहे थे, तो उसी के बीच में दो लोग जिनका नाम आकाश सिंह उर्फ चिक्की और विकास सिंह उर्फ निक्की, दोनों लोग उनको रोक के गाली गलौज कर रहे थे। तो मना करने पे ये लोग अपना ईटा उठा के उनके सर पे भी मारे थे। और जांजगीर चांपा में नकाबपोश डकैतों ने कानून व्यवस्था को धता बताते हुए शिक्षक के घर में लाखों की डकैती की वारदात को अंजाम दिया। विरोध करने पर डकैतों ने बुजुर्ग महिला को पीटा भी। जेवर समेत घर से 10 से 12 लाख की संपत्ति डकैत ले गए। वार्ड नंबर 5 के अकलतारा गुरु घासीदास नगर में हुई डकैती के बाद इलाके के लोग दहशत में डरे हैं। घर के लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने वारदात की जांच शुरू कर दी है। दरवाजा लटोरी ने ना तेकर बाद मोला चपकी ने तब जाने हम चोर पे ले घर में के तब हो नहीं जाने हम उसको मैं कहा था कौन आगा तुमन कौन आगा कौन मारा था मोला कौन चपका था गा मोल लड़का मन तो नहीं करे इसना तुमन कौन आगा तब वो मन कुछ बात नहीं करेंगे और मोला न चद्दर में पूरा ढांक देंगे। महासमुंद में दिन दहाड़े बाग बहरा चर्च में डकैती हुई। 3 हथियारबंद डकैतों ने वारदात को अंजाम दिया। चर्च से 1,20,000 रुपए की डकैती हुई है। बंदूक की नोक पर चर्च में डकैती हुई। फादर के हाथ पैर बांधकर कमरे में बंद कर दिया गया। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। सीआरपीएफ जवानों की टीम भी मौके पर पहुंची। युवक लोग हैं, 25 और 30 साल के बीच में होंगे। 3 जन मेरे कमरे में घुस गए और प्रार्थना करवाने के नाम से आए हैं और फिर तुरंत पिस्टल दिखाए
और पर कमरे में जितना पैसा रखा था। रायपुर के डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल अस्पताल के अटल बिहारी वाजपेयी ऑडिटोरियम में सद्गुरु कबीर स्मृति महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम भूपेश बघेल शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ के दिलों में संत कबीर बसे हैं। छत्तीसगढ़ के कण कण में संत कबीर की वाणी बसती है। जिन कबीर आश्रमों को अब तक अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है, उन्हें 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान भी किया सीएम भूपेश बघेल ने। नशा के बारे में आदरणीय निशा साहब ने जो बात कही है, मैं उन सबको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन नशा मुक्त समाज हमारा हो, समाज उत्तरोत्तर प्रगति करे और जो शासन का जो काम है वो जितने भी हमारे चाहे पंथ हो, संप्रदाय हो, विभिन्न विचारों को मानने वाले हों, सबको आगे बढ़ाने का काम करे, सबके साथ। मैं तो कभी साकार मानने वाला हो जाता हूँ, कभी निराकार मानने वाला होता हूँ। हालांकि ब्रह्म साकार भी है और निराकार भी है, तो साकार से निराकार की जो यात्रा है वो छत्तीसगढ़ में हमें देखने को मिलती है। नवा रायपुर के हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के 6वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। दीक्षांत समारोह में सीएम भूपेश बघेल ने शिरकत की। IIIT के ऑडिटोरियम में आयोजित इस दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस ने की। दीक्षांत समारोह में लॉ में स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले 152 विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले 55 छात्रों के साथ 2 विद्यार्थियों को डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री दी गई। आइए अब देख लेते हैं 25 सेकंड में खबरें।